हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंग्लिश में टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। टेंस अंग्रेजी में टेंस है जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। आजकल जो भी एग्ज़ाम कंपटीशन होते हैं या फिर कोई भी एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे अपने करेक्ट फॉर्म वर्ब के नाम से टेंस को जाना जाता है। वहाँ पे मुख्यतः आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल दिए होते हैं जिनमें कुछ पहचान के वर्ड दिए होते हैं। उन वर्डों को पहचान करके ही हम सही टेंस या सही जो टेंस होता है उसका चयन करके उसमें जो वर्ब भरी जाती है वो भरी जा सकती है। जैसे कि यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हुए हैं जिनको देख करके हम सही टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि टेंस टेंस इंग्लिश में मुख्यतः 3 टाइप्स के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है प्रेजेंट, सेकंड पास्ट, थर्ड फ्यूचर होता है। लेकिन टाइप्स के अलावा यहाँ पे हम सबसे पहले इनके नियमों को जानेंगे कि इनके नियम होते क्या हैं, क्योंकि हमें ये वर्ड्स ध्यान होंगे तो ही हम टेंस का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा फर्स्ट नियम, हमने कहा कि यदि सेंटेंस में, यदि आपको वाक्य में यूजुअली, रियली, जनरली, ऑफ्टन, सेल्डम, एवरी, अब एवरी के साथ अपने पास डे हो सकता है, वीक हो सकता है, मंथ हो सकता है या फिर ईयर हो सकती है। यदि वाक्य में आपको इस प्रकार के वर्ड्स दिख जाएं तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, जिसकी पहचान होती है वर्ब में एस या ईएस। फिर हमने कहा कि यदि वाक्य में आपके पास हैबिचुअल एक्शन यानी आदत संबंधी कोई सत्य बात हो, या फिर हो सकता है रेगुलर एक्शन यानी नियमित दिनचर्या से संबंधित कोई बात। जैसे हैबिचुअल एक्शन में आपने कहा कि कोई व्यक्ति है जो हमेशा सत्य बोलता है, और रेगुलर एक्शन में हम कह सकते हैं कि वह नियमित या रोजाना सुबह घूमने के लिए जाता है, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, सुबह उठते हैं, या अपनी जो भी डेली दिनचर्या है, डेली रूटीन, वो यहाँ पे रेगुलर एक्शन में कार्य किए जाते हैं। फिर हमने कहा यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल यानी होता है सार्वभौमिक, और ट्रूथ यानी होता है सत्य, अर्थात सार्वभौमिक सत्य कोई बात। जैसे हमने कहा सार्वभौमिक यानी सभी के लिए सत्य होनी चाहिए, जैसे सूर्य है जो पूर्व में उगता है और पश्चिम में छिपता है। फिर हमने कहा फ्यूचर प्रोग्राम्स, भावी योजनाएं, भविष्य की जो भी योजनाएं होती हैं। जैसे हमने कहा कि कल प्रधानमंत्री जयपुर आएंगे, वैसे तो गा आगे की फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान है, लेकिन यहाँ पे भावी योजनाएं, उनकी निश्चित योजनाएं होती हैं, इसलिए वहां पे भी हम सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। फिर हमने देखा साइंटिफिक फैक्ट्स अर्थात वैज्ञानिक तथ्य। वैज्ञानिक होते हैं जो भी अपने फैक्ट्स दे देते हैं या थ्योरी या सिद्धांत दे देते हैं, उन सिद्धांतों के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का। जैसे कि पानी है जो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। वैसे हमने कहा कोटेशन हो सकती है या प्रोवर्ब्स। कोटेशन यानी होती है कथन, कोई नेता या अपने, जैसे गांधी जी ने कुछ कथन कहे थे कि अहिंसा परमो धर्म, तो ऐसे कथन या फिर प्रोवर्ब्स, कहावतें, जिनके बारे में हम कहावतें कहते हैं। या फिर हो सकता है न्यूज़पेपर की हेडलाइंस, जब हमारे कोई भी अखबार होते हैं उनकी हमेशा हेडलाइंस होती हैं, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में छपी जाती हैं। रनिंग कमेंट्रीज, आंखों देखा हाल, लाइव कोई भी कमेंट्री करते हैं, कोई भी मैच चल रहा है उसमें लाइव कमेंट्री की जाती है, तब भी हम सिंपल प्रेजेंट का ही प्रयोग करते हैं। फिर हमने कहा हिस्टोरिक प्रेजेंट यानी ऐतिहासिक, अपनी जो इतिहास की घटनाएं हैं उनको प्रेजेंट में उपस्थित करने के लिए अर्थात उनके बारे में बतलाने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। और प्रेजेंट सिंपल की पहचान होती है वर्ब में एस या ईएस। यदि सिंपल वाक्य है तो वर्ब में एस या एस का प्रयोग करते हैं, और अगर नेगेटिव है तो डू और डज नॉट। और डू और डज नॉट के बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्रयोग में की जाती है। धन्यवाद।